नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पर हम लेने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट्स को कैसे लिखते हैं, यदि इसके ऊपर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि रिपोर्ट राइटिंग को आपको क्वेश्चन में देना है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है उसके ऊपर जो क्वेश्चन आए उसका आंसर ये होने वाला है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाकर लिखा हुआ है। जब बच्चे ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा जो होते हैं मार्क्स आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस आपके हो जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको इतना देना है जितना आपसे याद हो जाए। अगर इतना दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेकंड हमारा होगा दैट इज़ जस्ट अ ग्रेट क्वेश्चन मेक ग्रेट रिपोर्टिंग। ये कोटेशन है, कोटेशन मार्क्स से हमारे मार्क्स जो हैं अच्छे आ जाते हैं। तो अगर ये ऐड कर देते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। डेफिनेशन ज़रूर लिख कर आनी है आपको कि एक रिपोर्ट राइटिंग की आपको डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है। और इसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि जितनी भी यहाँ पर डेफिनेशन दिख रही हैं उनमें से कोई एक आपको चूज़ करनी है। या फिर तो ये ले लीजिए ऊपर जो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, या फिर एक ये छोटी सी ले लीजिए अ रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। और साथ में आप ये वाली भी ले सकते हैं नंबर 3। इन तीनों में से कोई भी एक आपको लेनी है। ठीक है, मीनिंग क्या होता है ये आपको देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर रोक कर चल रही हूँ और जिस भी बच्चे को PDF चाहिए वो उनके लिए PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग देना है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इस वीडियो को आप पॉज करके देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इम्पॉर्टेंस अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते तो आप नंबर वाइज दे सकते हैं, लाइक यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देना है कि हमारी जो इम्पोर्टेंस होती है रिपोर्ट राइटिंग की वो क्या होता है कि एक प्रॉपर कंट्रोल होता है, डिसीजन मेकिंग टूल होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है। राइट, देन मीनिंग कि हम किस तरह करेंगे। आई थिंक ये हमने कर लिया है, 2 बार ये पेज आ चुका है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंस को हमें दिखाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपने एग्जामिनर पे छोड़ना है तो एक ही जगह आप एक ही पेज पर कुछ इस तरह भी बना सकते हैं। हेडिंग आप कुछ इस तरह से डालेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ओके, देन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कि एक ही स्केल में सब कुछ एक ही पेज पर पता चल जाए। अगर आप ऐसे अपने क्वेश्चन को लिख कर आते हैं तो बहुत जल्दी से एक ही क्विक व्यू में आपका जो मार्किंग होता है वो हो जाता है और इसमें आपको याद कम करना पड़ता है और आपकी प्रेजेंटेशन से आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं अगर आप कुछ इस तरीके से लिख कर आओगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होती है, क्विक लोकेशन होती है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से करना है। देन आपको इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जो अभी हमने ये हेडिंग्स ऊपर लिख के बताई थी उनको हमें डिटेलिंग देनी है। तो आप एक एक 2 लाइन में डिटेलिंग कर सकते हो। और ये गलती नहीं कीजिएगा कि बीच में आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ गलत हो जाती है, वो आप लोगों को नहीं करना है। ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है। हेडिंग्स में पहले ही जो लिखी हुई थी उनको दिखा चुकी हूँ। ठीक है, प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट यहाँ पर धीरे धीरे मैं इसको कर रही हूँ। जिस भी बच्चे को PDF चाहिए वो मुझे PDF के लिए क्या कर देगा, सिर्फ एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं ज़रूर इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आप वीडियो रोक के भी अपनी कॉपी में इसको उतार सकते हैं PDF से, क्योंकि याद नहीं होता है, आप इनको उतार भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इनफॉर्मल रिपोर्ट भी होती है, फॉर्मल रिपोर्ट भी होती है, रूटीन रिपोर्ट भी होती है। ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आ चुका है शायद। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है इजी टूल, यहाँ पर ये टाइप्स आ चुके हैं। रूटीन रिपोर्ट आ चुका था एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, ये अगर आप कोटेशन ये है अगर आप डाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप याद करना चाहते तो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन ये आपकी मार्क्स गेनिंग होती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिस बच्चे ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।